सर दोस्तों, एक न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ है भूषण जी। तो कैसे भूषण जी? सब बढ़िया सर जी। आज एक ऐसा क्वेश्चन है भूषण जी के पास जो कि सभी के पास ये प्रॉब्लम आई हुई है और इनके पापा जी के साथ भी आई है। तो हम चाहेंगे कि भूषण जी खुद अपनी बातों से आपको बताएं। जी सर, मेरे पापा का सिबिल स्कोर खराब हो गया है जी। तो उससे लोन नहीं मिल रहा है, तो उसको कैसे सही करें? अच्छा, ये बात है। हाँ। सबसे पहली बात, अगर किसी भी व्यक्ति का या फिर आपका या फिर आपके कोई परिवार में या फिर किसी जो माता बहन या भाई या कभी मोबाइल लिया या फिर कभी होम लोन लिया या फिर कभी बाइक लोन लिया या फिर कभी आप लोगों ने ज़मीन जायदाद के लिए कोई भी मतलब ऐसा कोई लोन ले लिया या फिर कोई भेड़ बकरी पालन लोन ले लिया, तो आप लोग उसको सही समय पर नहीं चुका पाते हैं, तो उससे क्या कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है या फिर सिविल स्कोर है ये आपका क्या है, डाउन होने लगता है। हाँ। अब ये डाउन कैसे होता है? सबसे बड़ी बात तो यही है ना। हाँ। और जब डाउन हुआ तो फिर सही कैसे होगा? हाँ। ये भी क्वेश्चन है। हाँ। तो आपका क्या प्रॉब्लम है? सही नहीं हो रहा। सही नहीं हो रहा। ओके, नंबर एक बात की पहली बात तो हमें ये बताएं कि डाउन होता क्यों हो और कैसे होता है। भाई, आपने लोन ली 10 लाख रुपए के। जिस दिन से आपने लोन ली है तो आपको क्या कि उस दिन से भाई साहब आपको बैंक एक ब्याज लगाना शुरू कर देती है। और भाई बैंक लोन क्यों देती है? उसको ब्याज चाहिए कुछ, हाँ, इसलिए तो देती है ना। देती है। तो डेफिनेटली क्या है कि भाई साहब वो इसलिए आपको क्या देती है, लोन देती है। और जब वो आपको लोन देती है तो क्या होता है कि भाई वो चार्ज लगाती है, और वो जो चार्ज लगाती है मंथली के हिसाब से कितना 2% 3% वो आपको मंथली के हिसाब से जमा करना पड़ेगा। अगर आपने एक महीने जमा नहीं कर पाया या फिर आपने दूसरे महीने भी जमा नहीं कर पाया और फिर आपने तीसरे महीने भी नहीं कर पाया, यानी आपकी जो चेक है सब मान के चलो जैसे, तो वो क्या बाउंस हो रही है, जमा करने वाली किस्त है वो बाउंस हो रही है 1 2 3। अब क्या कि आपका जो सिविल स्कोर वो धड़ल्ले से गिर जाएगा, डेफिनेटली गिर जाएगा। अब भाई तो फिर क्या करें? परेशान है, कैसे बढ़ेगा? तो आपको इसको बढ़ाने के लिए क्या कि आपको गोल्ड लोन वगैरह हो गया जैसे, या फिर आप लोग पहले एक बार बैंक में जाकर के पता करें, वो आपको तुरंत सलाह बताएंगे कि आप गोल्ड लोन लें या फिर आप कोई ऐसी फाइनेंस करा के कोई गाड़ी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ ले लें, या फिर कुछ आप लोग मोबाइल वगैरह लें। कुछ ऐसा अगर लोन है जैसे थोड़ा बहुत है तो आप लोगों को उससे भी बहुत सही से मेंटेनेंस बन सकता है। उसको क्या बोलते हैं कि हम लोग जैसे कोई कंपनी होती है ना, कंपनी जैसे मान के चलो हम बजाज की कंपनी में गए, होंडा की कंपनी में गए, कहीं भी गए, तो जो लोग हमारे लोन करने वाले लोग होते हैं, थर्ड पार्टी कंपनी होती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि हम लोगों के जो अकाउंट होते हैं, अकाउंट से धीमे धीमे पैसे कटते रहते हैं। अगर उसमें जमा होता है हम लोग क्या करते हैं, हमने कह दिया कि हम अपने पंजाब का खाता लगा देंगे और जो भी हमारे महीना होगा ऑटोमेटिकली कट के बैंक में जमा हो जाया करेगा। होता है ना, पता चला हमारे खाते में रुपए नहीं है, तो वहाँ से इससे क्या कि हाँ धीमे धीमे क्रेडिट स्कोर एक समय बेकार हो गया। इसके बाद हमको ज़िंदगी में ना तो कभी लोन मिल पाएगी, और साथ ही अगर हमने कोई गाड़ी वगैरह खरीदी है तो जो बैंक वाले होंगे भाई साहब गाड़ी भी खींच के ले जाएंगे। हाँ। मकान बना है हमारा, पता पड़ा हमने 20 लाख की लोन ले ली, तो कुछ ज़मीन तो दिखाई होगी, ऐसे तो दे नहीं दी। कुछ जगह देखी होगी उन्होंने, बैंक वाले इतने वो तो है नहीं है कि भाई साहब ऐसे दे दी मुँह उठा के, भैया चाचा के फूफा के लड़का है दे दो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो देखेंगे कि कौन सी ज़मीन है, कौन सी जायदाद है, इतने रुपए में ये वाली ज़मीन बिक जाएगी कि नहीं बिक जाएगी, क्योंकि उनको बैंक को जवाब देना पड़ता है कर्मचारियों को। अगर आज मैं लोन लूँगा ना 10 लाख की, तो वो मेरा पहले मकान देख लेंगे 10 लाख है कि नहीं है, तभी देंगे वो। अगर तुमने नहीं चुका पाया, मकान बना लिया, तो क्या है वो आपको मकान बेच देंगे। अगर ज़्यादा का बिका तो उतनी रकम एक्स्ट्रा वाली आपको दे देंगे, कम का बिका तो फिर वो आपसे और लेंगे, उतने का तो बेच ही देंगे, उतना और बकाया बना रहेगा। समझ रहे हो? तो भाई अगर आपको सही करना है बैंक सिविल स्कोर, तो भाई सीधी बात है कि बैंक वालों से एक बार पता कीजिए कि सर मैं किस तरीके से अपने बैंक सिविल स्कोर को सही कर सकता हूँ। तो वो लोग आपको बिल्कुल डेफिनेटली बता देंगे भाई आप इस तरीके से करो, ये वाले आप प्रोसेस करो, और आपको डेफिनेटली आप लोगों का काम हो जाएगा। मान के चलो यार, मैंने चलो लोन ले लिया यार, ठीक है, अब मुझसे नहीं चुक पा रहे, अब मैं परेशान हूँ, अरे ये कैसे क्या होगा यार, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी लाइफ में, अब चुक नहीं पा रही है। मैं फाइनेंस, मैंने पता चले मैंने एक और फाइनेंस करा लिया, वो भी नहीं चुक पा रहा, लो फिर और माइनस में। सो सीधी बात है कौन से वो आपके घर बिकने के तक पे आ जाता है। ये चीज़ हो जाती है। तो भाई लोन ऐसे न लें, जितनी क्षमता उतनी लें। मैं तो सीधी कहता हूँ कि फास्ट फूड का बिजनेस अगर आप लोग कर रहे हैं फिर लोन ले रहे हैं तो वो सबसे बेटर है भाई साहब। उसमें इतना तो है नहीं, एक बंदे का खत्म हो जाएगा, दूसरे का बंदा डेफिनेटली खाने आएगा, क्योंकि उसका पेट लगा हुआ है। और धीमे धीमे क्या, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लोगों ने लोन लिया, लोन की वजह से आज वो लखपति करोड़पति बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे कमाए और बैंक को सही समय पर जमा कर दिया है। अगर आपके पापा के सिविल स्कोर खराब है ना, तो उनको कहिए कि आप लोग मतलब बैंक में जाएँ, एक बार बैंक से पूरी सलाह लें, और या फिर
आप लोग कोई गोल्ड लोन वगैरह हो गया या फिर कोई फाइनेंस करा, कोई ऐसी चीज़ उसको खरीदें और 2 से 3 महीने लगेंगे, आपका बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप लोगों को कोई भी बैंक बड़ी आसानी के साथ लोन दे देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और फिर अगर कभी भी आपको लगता है कि भाई साहब लोन नहीं मिल पा रहा, तो सीधी बात है, जो बैंक के मैनेजर होते हैं ना, बैंक के मैनेजर, आजकल आपने देखा होगा किसी भी बैंक में जाते हैं भीड़ लगी है और वो लोग क्या कहते हैं, अधिकारी दुकान से चश्मा देख के पीछे हटो, मतलब उनका काम है जनता की सेवा करना। और एक्शन देखते हो, हटो 12 बजे के बाद आना, हटो 2 बजे के बाद आना। भाई साहब एक बार मैंने किसान को देखा, वो एक्चुअली लौने के लिए था, उसको 4-5 हज़ार रुपये चाहिए था बकरी अकरी के लिए। भाई बेचारा बुढ़ा आदमी था यार, और उसने थंब लगाना था। बेचारा बूढ़ा आदमी जब खड़ा हुआ था तो उसने कहा कि बाबूजी थंब लगाना। वो प्यास बोला, ऐसे देखा, किसानों पीछे चलो। ये क्या बात हुई यार। हाँ। तो उस बैंक वालों की फिर हम लोगों ने शिकायत भी की थी, और वो बैंक मंडी की बैंक थी, मंडी की बैंक थी। पूरी बंद चित्रकूट टीम की वहाँ से क्या कि ऑन द स्पॉट कॉलर हुआ, तो काफ़ी लोगों को फिर समस्या आई, तो उन्होंने भी शिकायत की कि हाँ यही बात है, और फिर उनको क्या कि वहाँ से अलग कर दिया गया था, फिर दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र होकर आया था। तो इसलिए भाई साहब आप जनता की सेवा का सही से काम कीजिए। हाँ। ये चीज़ है। शायद फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आपको बता दें कि अगर आपको भी कभी लोन के रिगार्डिंग कोई समस्या होती है तो आप लोग एक बार बैंक में जाकर के जरूर संपर्क करें कि किस लोन से जल्दी आपका सही हो जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि लोन लेते हो ना भाई साहब, तो थोड़ा सोच समझ के लिया करो, ताकि चुका सको, इतना लो, ज़्यादा मत लो। ठीक, शायद फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।